जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे देखा था कि नामसू के साथ काम हो गया था और उसे मार भी पड़ा था। तो ये सब के बाद नामसू स्कूल आता है और उसके दर्द भरी कहानी जिनसंग और ह्यूंगसुक को बता रहा होता है। तभी जिनसंग नामसू से कहता है, क्या सच में उन्होंने तुम्हारे सारे ही पैसे लूट लिए? ये सुनने के बाद नामसू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जिनसंग एक गुंडा टाइप का बंदा है और वो इतने प्यार से कैसे बोल सकती। ये बात थोड़ी सी नामसू को हजम नहीं हो रहा होता है। तो नामसू जिनसंग को कहता है, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? जिनसंग कहता है, अभी मेरे को यकीन हो गया है कि तुम मेरे को झूठ नहीं बोल रहे हो, और एक डेविल स्माइल करता है। ये सब बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर यूई आ जाती है। यूई को देखकर ह्यूंगसुक सोच रहा होता है, अभी यूई हमारे साथ कुछ ज्यादा ही मिल रही है। तभी यूई कहती है, अब भी तुम किस बारे में बात कर रहे हो जिनसंग? उसके बाद जिनसंग नामसू के साथ जो भी कुछ हुआ है वो बताता है। यूई नामसू को कहती है, नामसू तुम्हारे पास तो उनका नंबर जरूर होगा। नामसू कहता है, हाँ मेरे पास उनका नंबर है, और वो नंबर वो यूई को देता है। यूई जैसे ही वो नंबर को चेक करते हैं तो उसके प्रोफाइल डीपी में वही लड़की का फोटो होता है। यूई इसको देखकर कहती है, यार ये तो एक लड़की है। नामसू कहता है, हाँ मेरे को वही यही लगा था, पर उसके साथ 2-3 बंदे भी रहते हैं। ये बात सुन के जिनसंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे को अभी सब कुछ समझ आ रहा है नामसू, तुमने जो किया है, पर ये बारी मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। ये वो नंबर को चेक कर रही होती है तो उसको पता चला वो लोग ऐसे ही फेक काम करके लोग को ठगते हैं, और ये नंबर पर बहुत ज्यादा ही रिपोर्ट आया है। यूवी जिनसंग को कहती है, तुम भी इन लोगों से प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैसेज करो और उनको बोलो कि तुम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हो। ये बात सुन के जिनसंग बहुत ज्यादा ही गुस्से से कहता है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा पैसे चुराया। यू कहती है, तुम उनको मैसेज करने से पहले एक बार अपना डीपी चेंज कर लेना, क्योंकि वो लोग सिर्फ इनोसेंट बंदे को ही टारगेट करते हैं, लाइक नामसू भी रो के कहता है, यू जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। उसके बाद यूवी उनकी क्लास का और एक सिंपल लड़की का फोटो उठाता है, जो लड़के को इन लोग जो भी बात कर रहे हो तो उसको कुछ मालूम नहीं होता है। उसके बाद जिनसंग अपना प्रोफाइल फोटो चेंज करता है और वो इस काम वाले गैंग से बात करता है। जिनसंग उनको मैसेज करता है, हेलो मुझे क्या ऑफ टेम्पो और पिकअप अप चाहिए था। तो 6 मिनट के बाद उस तरफ से मैसेज आता है कि तुम जो बोल रहे हो वो प्रोडक्ट हमारे पास है और ये हम तुम्हें कुरियर कर देंगे। तो जिनसंग कहता है, मेरे को कुरियर नहीं चाहिए, मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। तो स्कैमर वाले बंदे कहते हैं, तो जियन स्टेशन कैसा रहेगा, तुम वहां पर आ जाओ और ट्रेन के टिकट के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। जिनसंग यू को कहती है, वो मेरे को जियन स्टेशन पे बुला रहे हैं। जियन स्टेशन का नाम सुन के नामसू जोर से कहता है, क्या जब वो मेरे को भी बुला रहे तो वो भी जियन स्टेशन पे बुला रहे थे? यू कहती है, इसका मतलब ये है कि उस कामर का घर जियन स्टेशन के आसपास ही है और वो लोग के साथ ऐसे ही अच्छे से बात करके उनको ठगते हैं। ये उनका एक कॉमन टेक्निक है। ये सब सुन के ह्यूंगसू कहता है, पर यू तुमको ये स्कैमर के बारे में इतना नॉलेज कैसे? यू कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसे काम करता था। ये सब बात जिनसंग की गर्लफ्रेंड भी सुन रही होती है। ह्यूंगसू यू को कहता है, अगर तुमको पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सब काम करता है तो तुम उसको रोके क्यों नहीं? उसके बाद कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें वही स्कैमर को दिखाया जाता है जो कि और एक बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं। तभी वो जन कहता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो जो बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं उस बंदे के प्रोफाइल डीपी में एक बच्चे का फोटो होता है, और वो रियल में तो तीनों मोटे वाले लड़के होते हैं। तीनों बंदे से एक बंदा कहता है, क्या तुम लोग सच में बास्टर्ड हो? तुम लोग रंग बंदे के साथ काम करने की सोच रहे हो? स्कैमर कहता है, तुम लोग बहुत दूर से आए हो तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे है तुम यहाँ पर रखो और चलते बनो, चिंता मत करो, ट्रैवल की फी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये तीनों बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और इनमें लड़ाई हो जाती है। सबसे पहले एक बंदा जाता है तो उसका एक जोरदार लात पड़ता है और उसको देखकर और 2 बंदे चुप हो जाते हैं। उन स्कैमर में से एक मोटा वाला लड़का और एक के ऊपर अटैक करता है और कहता है, क्या जूडो करने की सोच रहे हो? मेरे को भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया ये जूडो करते हुए, और जूडो में मैं बहुत ज्यादा ही माहिर हूँ। ये कहते हुए उस लड़के के फिंगर में अपना फिंगर फंसा लेता है और मोड़ लेता है, और एक बंदा बचा था। तो स्कैमर कहता है, तो देखा क्या हुआ नतीजा? तुम चाहते हो ये हम कंटिन्यू रखें? तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इनमें से सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। मोटा वाला लड़का पूरा डर के चिल्ला रहा होता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब स्कैमर को दे देता है। उसके बाद भी वो स्कैमर वो मोटे वाला लड़के को बहुत ज्यादा ही मारता है और अपने टीममेट से कहता है, चलो आज का काम तो हो गया है, अभी खाना खाने चलते हैं। उनके टीम में जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी, क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे थे वो इस लड़की का फोटो का यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें जिनसंग को दिखाया जाता है। जिनसंग उन स्कैमर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा ही तड़प रहा होता है। जिनसंग का जो तीनों पॉइंटर होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं जिनसंग को ऐसे देखकर। यहाँ पर ह्यूंगसू अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब गए तो वहाँ पर हंगामा हो जाएगा। जिनसंग कहता है, हम दोपहर के 3 बजे जियन स्टेशन पर जाएंगे। तो तीनों पॉइंटर कहते हैं, तो जल्दी चलो, हम सबसे पहले खाना खाने जाएंगे। जिनसंग कहता है, तुम लोग नहीं जाओगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। ह्यूंगसू ये सुन के बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं भी इनकी मदद करूंगा, क्योंकि ये लोग भी मेरे को अपना टीममेट्स मानते हैं। उसके बाद हमें भास्को और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। भास्को का जो दोस्त होता है वो भास्को से पूछता है, आखिर भास्को ये तुम कौन सी खेती कर रहे हो? भास्को कहते हैं, ये एक फ्रूट की खेती है, एक्चुअली बहुत ही अच्छे फ्रूट है, तो मैं इनका सीड को सेव कर रहा हूँ। भास्को का दोस्त कहता है, आखिर भास्को ये कौन सा फ्रूट का बीज है? क्या ये फ्रूट पकने के बाद ये तुम हमारे साथ शेयर करोगे? भास्को कहता है, ये फ्रूट का नाम डोरेन है और इसको फ्रूट का किंग भी कहते हैं। भास्को का दोस्त अपने मन में सोच रहा होता है
कि मैं इसको कैसे बताऊं कि ये फ्रूट साउथ कोरिया में उगाया नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि भास्को का नजर सीधा जाके ह्यूंगसुक पर आ जाता है, जिसके पीछे जिनसुक और उसके पॉइंटर के लोग भी आ रहे होते हैं। भास्को ह्यूंगसुक से पूछता है, हे ह्यूंगसुक, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो जिनसुक भास्को को सारी बात बताता है जो कि नामसो के साथ हुआ था। भास्को कहता है, क्या उसको बहुत ज्यादा ही चोट आया है? ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ। उसके बाद भास्को अपने मन में कुछ सोचता है और कहता है, वो लोग बहुत ज्यादा ही बुरे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। भास्को का दोस्त कहता है, भास्को अगर तुम फाइट करने जा ही रहे हो तो तुम अपने साथ अपने गैंग को भी लेके जाओ। भास्को कहते हैं, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा और मैं आने तक कोई भी फाइट नहीं होना चाहिए और मेरे सारे ही बीज बो देना तुम। ये सब देखकर जिनसुक भी अपने पंटर को कहता है, तुम लोग भी चले जाओ। पंटर के लोग कहते हैं, तुम सही कर रहे हो, हमारा वहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो चलो सब खाना खाने चलते हैं। तभी पंटर में से एक कहता है, अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग हुए तो ये तो सही बात कर रहा है, और थोड़ी सी टीम के ऊपर नजर डालता है और वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि टीम पे भास्को, ह्यूंगसुक और जिनसुक होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। उसके बाद ये तीनों स्टेशन पे जाते हैं तो भास्को कहता है, मेरे पास अभी ट्रेन के फी नहीं है तो तुम दे देना। जिनसुक कहता है, आखिर तुमको यहाँ पर बुलाया किसने था? फिर ह्यूंगसुक इन दोनों को शांत करता है। हम देखते हैं इनके पीछे पीछे यूई नामसो को लेकर आ रही होती है और उनके पीछे जिनसुक का गर्लफ्रेंड मिजिन भी आ रही होती है। अभी ह्यूंगसुक, भास्को और जिनसुक जियान स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। अभी उनके पास बहुत टाइम होता है उस कामा से बात करने के लिए। तो ये सब एक काफे में जाते हैं। जैसे ये सब काफे में घुसते हैं तो हर बार की तरह सबका नजर बस ह्यूंगसुक पर आ जाता है। उनमें से एक लड़की कहती है, वाओ देखो वो लौंडा कितना हैंडसम है, और उनके स्कूल के यूनिफॉर्म यहाँ से तो नहीं लग रहे, वो शायद बाहर का है। और कुछ तो ये भी कहती है, ये कौन है, सेलिब्रिटी है क्या? पर उनको तीन बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्से से देख रहे होते हैं और जिनसंग भी उनको ताड़ रहा होता है। पर भास्को को यहाँ पर घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है, वो मस्त अपनी कॉफी में लगा होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, इनको मरना है क्या? जिनसंग भास्को को कहता है, भास्को क्या हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए? भास्को कहता है, अरे चिल कर रहे यार, हाँ हम यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच गए तो हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर लोकल काफे में, तो तुम क्या मेरे लिए एक दूध का ग्लास मंगा सकते हो? जिसको कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर दूध चाहिए? तभी जिनसुक का नजर बाहर पड़ता है जहाँ पर यूई, नामसो और मिजुन होते हैं। मिजुन यू को कहती है, मैं कब से जिनसुक का फोन को ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी, पर मैं जिनसुक को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर नामसो एक ही बात कर रहा होता है, मेरे को जाने तो मैं घर जाऊंगा। जिनसुक काफी से उठ के बाहर आ जाता है और यूई, मिजुन और नामसो के पीछे से बुलाता है और उनके पास चला जाता है। जिनसुक मिजुन के कांधों के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उनके बीच में यूई कहती है, क्या जिनसुक ये सब खत्म होने के बाद हम क्या हो जाएंगे? और यूई जो बात कर रहे होते हैं जिनसुक उसके बात के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। मिजुन कहती है, मैं यहाँ पर बुक खरीदने आई थी और मैं सोच रही थी कि ये सब काम खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा घूमने जाएंगे, पर तुम शायद कार्य के जाना पसंद करोगे। जिनसुक कहता है, ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रुको, एक बार मेरा काम खत्म होने दो तो हम सब मिलके कार्य के जाएंगे। नामसो बीच में बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा प्लीज। जिनसुक कहता है, तुम? नहीं। तभी पीछे से कोई कहता है, आखिर तुम यहाँ पर हो, फाइनली हमने तुमको ढूंढ लिया। जैसे जिनसुक पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे वही तीनों बंदे होते हैं जो कि काफे में उसको देख रहे होते हैं। जिनसुक अपने मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए मेरे को ढूंढते हुए। तभी वो तीनों बंदे से एक बंदा कहता है, ए भाई वो दो लड़कियों को देख यार, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, इनके बारे में हम ओजन को बताएंगे, वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है, किसकी पसंद और नापसंद की बात कर रहे हो? वो बंदा और कोई नहीं, ओजन होता है। ओजन कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, पहले से ही मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है पेरिस। नामसो जिनसुक को कहता है, जिनसुक ये वही वाला लंडा है जो कि तुम्हारा सारा ही पैसा लूट लिया। जैसे ही जिनसुक पीछे मुड़ता है तभी एक जोरदार मुक्का पड़ता है जिनसुक के मुंह के ऊपर। ये सब देखकर यूई, नामसो और मिजान पूरी घबरा जाते हैं। यहाँ पर जिनसुक को कुछ मालूम होता है उससे पहले ही वोजिन जिनसुक को बस मार रहा होता है और मार के नीचे लेटा देता है धोखे से। वोजिन का नजर नामसो के ऊपर पड़ता है तो वोजिन समझ आता है कि सारा मामला क्या है और वो नामसो से कहता है, अच्छा तुम अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आ रहे हो, ये वही तुम्हारा दोस्त बक्सर वाला दोस्त है जो कि मेरा एक भी अटैक डिफेंड नहीं कर पाया। जिनसुक को ऐसा पड़ा हुआ देखकर मिजुन पूरी ही घबरा जाती है और वो वोजिन के ऊपर एक पत्थर मारती है। वो पत्थर से वोजिन इजीली डिफेंड कर लेता है और वोजिन का नजर सीधा जाके मिजुन के ऊपर पड़ता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड नहीं होता तो मैं इसको ही आज गर्लफ्रेंड बना लेता। इसके बाद वोजिन जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है, अगर तुम में से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट किया, याद रखना उस बंदे का एड्रेस मेरे पास पहले से है। तो यहाँ पर नामसो की बात हो रहा होता है। मिजुन यहाँ पर
पुलिस हो रहे होते हैं तो जिनसंग मिजन के पैर को पकड़ लेता है। जिनसंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। जिनसंग नामसू कहता है, नामसू हमें अभी कितना टाइम बचे हैं उनसे मिलने के लिए। नामसू कहता है 20 मिनट। जिनसंग कहता है यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। वोजिन और उसके दोस्त वही वाला जगह पर होते हैं जहाँ पर वो कस्टमर को बुलाकर और वहाँ पर काम करते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है, आज हम यहाँ पर क्या बेचेंगे। वोजिन कहता है, ये शूज। मोटा वाला फ्रेंड कहता है, आजकल हमें ये शूज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वोजिन कहता है, जिस बंदे का कल हमने पैसे चुराया था ना, वो आज अपने दोस्त को लेकर आया था और मैंने उसको कुत्तों की तरह मारा। उसके बाद वोजिन अपने गर्लफ्रेंड से कहता है, अभी तो तुमको हमारे काम के बारे में सभी मालूम हो गया है, तो मैं चाहता हूँ तुम बंदे को मैसेज करो। तभी एक भयानक आवाज में को कहता है, अच्छा तुम लोग सब यहाँ पर हो। वो बंदा और कोई नहीं जिनसंग होता है और जिनसंग के साथ भास्को और ह्यूंगसू भी आए होते हैं। जिनसंग कहता है, क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो। वोजिन कहता है, क्या तुम यहाँ पर भी फिर से आ गए हो। एक मोटा वाला लड़का कहता है, क्या तुम इन लोग को पहले से जानते हो। वोजिन कहता है, अरे ये वही बंदा है जिसे मैं भी कुत्तों की तरह मारा था, और अभी देखो वो अपने साथ अपना दोस्त को भी लेकर आया गया मार खाने। ये बात सुन के भास्को को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो कहता है, ये वही बंदा है नामसू जिसने तुमको कल मारा था और तुम्हारा सारा ही पैसा लूट लिया, और वो मारने के लिए जाता है। तभी जिनसोंग कहता है, तुम लोग को सबसे पहले मैं, और वो वोजिन को कहता है, तुम तीनों ही आ जाओ। अभी वो मोटा वाला लड़का कहता है, तुम क्या कर रहे हो पता है तुमको। तभी एक लंबा वाला बंदा आता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी वो क्या सोचती है, नहीं ये बंदा शायद सरप्राइज अटैक करेगा। वो बंदा कहता है, तुम कितने साल के हो। जिनसोंग कहता है, हाँ। तभी वो बंदा अचानक से अटैक करता है और वो अटैक से जिनसोंग बहुत ही इजीली डस कर लेता है। वो बंदा हैरान हो जाता है। तभी एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है उस बंदे के ऊपर और जिनसोंग वो बंदे को दीवार में पीट लेता है और वो बंदे के नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर वोजिन और उसके गैंग के लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ह्यूंग्स भी सोच रहा होता है, जिनसोंग बहुत ज्यादा ही कमाल का लड़का है, पर भास्को सोच रहा होता है शायद जिनसोंग अभी थोड़ा सा घायल है। भास्को जिनसोंग को कहता है, अभी मेरी बारी, पर जिनसोंग कहता है, मैं ये संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। अभी वो मोटा वाला लड़का हमला करने आता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा ये एक बक्सर है पर मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इसको एक बार कैच कर लूं, उसके बाद इसका खेल खत्म। वो मोटा वाला लड़का जिनसोंग को कैच करने के लिए बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है, पर जिनसोंग बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है और जिनसोंग एक जोरदार मुक्का मारता है मोटे वाले लड़के के मुंह के ऊपर और उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके बाद जिनसोंग कहता है, अगला कौन है। वो देखता है लास्ट में वोजिन बचा होता है। वोजिन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये इतना फास्ट कैसे, पर ये अभी बहुत ज्यादा ही थका हुआ है, इसके पैर भी कांप रहे होते हैं। ये सभी सोच के वो जिनसोंग के ऊपर अटैक करने आता है और कहता है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये कह के वो जिनसोंग के ऊपर बार बार अटैक करता है और जिनसोंग बस अटैक को डस कर रहा होता है, पर भास्को जिनसोंग का प्लान को समझ जाता है और कहता है, खेल खत्म। वोजिन कहता है, मैं एक नेशनल बॉक्सर हूँ और मैंने कई सारा ही टूर्नामेंट जीता है। अभी जिनसोंग एक जोरदार मुक्का मारता है वोजिन के पेट के ऊपर और कहता है, सोलर पिक्सल पंच। ये पंच पड़ने के बाद वोजिन बहुत जोर से चिल्लाता है। जिनसोंग कहता है, इतना तुम्हारे लिए काफी है, और वो मिजिन को देखता है। मिजिन जिनसोंग को एक प्यार भरी नजर से देखती है। तभी वोजिन किसी को कॉल करता है और कहता है, मेरे को यहाँ पर एक बंदा मार रहा है, तो तुम सब लोग यहाँ पर आ जाओ। इतना कहते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब देखकर जिनसोंग और बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। वोजिन कहता है, क्या हुआ, देखकर फट गई। हाँ। जिनसोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास अभी थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है। तभी भास्को अपने शर्ट को खोल लेता है और वो कहता है, तुम्हारा अभी हो गया, अभी तुम थोड़ा सा रेस्ट लो। जिनसोंग कहता है, तुम ज्यादा कूल मत बनो भास्को, पर भास्को के बॉडी के ऊपर टाटू देखकर वोजिन के बंदी की फट जाती है। कुछ कहते हैं, अरे तुम उसके बॉडी के ऊपर टाटू देख रहे हो, लगता है ये गैंगस्टर है। पर भास्को यहाँ पर उन लोग की गिनती कर रहा होता है, 17, 18, शायद मैं इन लोग को हरा दूंगा। अगर मैं नहीं भी हरा सकता, मेरे पीछे ह्यूंगसुक भी है। भास्को ह्यूंगसुक को कहता है, तुम मेरे पीछे का ध्यान रखना, पर ह्यूंगसुक थोड़ा सा घबरा हुआ होता है। तभी पीछे से आवाज आता है, भास्को। वो आवाज और किसी नहीं, भास्को का गैंग का होता है। यहाँ पर भास्को का दोस्त पूरी अपनी गैंग लेकर आया था और वो भास्को को कहता है, तुम अभी थोड़ा सा रेस्ट लो। और वोजिन बस भास्को का गैंग का शर्ट के ऊपर वो मार्क दिख रहा होता है जहाँ पर लिखा होता है BNC, जिसका मतलब होता है बर्न नकल। वोजिन अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो फर्स्ट ईयर के मास्टर का ग्रुप है, इनका दबदबा वेस्टर्न साइड पे पूरा ही रहता है। तो इसके साथ आज वाला एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगर इस वीडियो में प्यार दिखता है तो जल्दी हम अगला वाला एपिसोड लाएंगे।